नमस्कार, अपना नाम बताइए थोड़ा। मनोज सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, विधानसभा क्षेत्र फाजीनगर। हम लोग अभी जनता से यहाँ पे जान रहे थे जी और आपके बारे में पूछा गया मुश्किल से 5 से 7 मिनट पहले। जी। तो जनता बोली कि नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं आए। और हमको लगता है आपकी उम्र बहुत लंबी है कि 5 मिनट के अंदर आप पहुँच गए। तो जनता ने कहा कि हम नहीं आए, लेकिन आ गए, सामने आपके खड़े हैं। और जिसका गुणगान हुआ उसका कहीं अता पता नहीं है। तो इस पर आपको विचार करना होगा। सच्चाई ये है कि मैं जनता के बीच में हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ और इस सड़क के लिए भी हमने संघर्ष किया है। हम लंबे समय से इस गाँव में, क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। इस गाँव में हम 200 लोगों का नाम आपको मुजवानी गिना सकते हैं। मृत्युंजय शर्मा का घर उधर है, यहाँ रमापति चौरसिया जी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जहाँ हम खड़े हैं उससे 4 घर उधर है। उसके बगल में शर्मा जी का घर है, बगल में यहाँ बागीचा है, यहाँ मंदिर है। तो हम सब चीज़ों को बता सकते हैं। यहाँ इनार बता सकते हैं, पेड़ बता सकते हैं। उसमें का मैंने संघर्ष हमने इस क्षेत्र में किया है। आपका बात सही है, लेकिन हम यहाँ पे तब से बात कर रहे थे, करीब हमको 1 घंटा से ज़्यादा हो गया यहाँ पे। और लोगों को मैं यही बोल रहा था कि जो भी विधायक प्रत्याशी हैं यहाँ आते हैं, जीतते हैं, जाते हैं। हम लोग अपने गांव के मुद्दा क्यों न, जब आते हैं तो 10 लोग बैठेगा, गांव के लोग बैठेंगे, कुछ ऐसा क्यों न बताया जाए कि आप अगर विधायक बनते हैं, चाहे मंत्री बनते हैं, तो जीतने के बाद आपको एक काम करना ही है। ताकि अगर नहीं आप काम करते हैं तो फिर से आप जब आएंगे यहाँ पे बुलाया जाएगा तो आप उसका जवाब देंगे या फिर काम करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ऐसा किया जाए और उस हिसाब से वोट किसी को दिया जाए? जनता इसलिए अपनी बात नेता से नहीं कह पा रही है कि वीआईपी कल्चर वाले नेता हैं, उनके इर्द गिर्द उनके शैडो उनको घेरे रहते हैं, जिससे जनता उनसे बात नहीं कर पाती है। नेता का मतलब जनता के बीच का व्यक्ति होना चाहिए, जिससे जनता आसानी से अपनी बात रख सके। इस बार जो लड़ाई होने जा रही है फाजीनगर विधानसभा में, ये गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है, यह क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई है, यह संघर्ष बनाम वंशवाद की लड़ाई है। इसको जनता को समझना होगा और जनता इसका जरूर जवाब देगी। और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब चुनाव जीतकर सदन में जाएगा तो निश्चित जनता जब चाहे उसको रोक सकती है, बात कर सकती है। वो सरल और सुगम आपके लिए होगा। दूसरा चीज़ मैं जनता से पूछ रहा था कल कि हम क्यों नहीं किसी भी पार्टी के नाम लिए भी मैं बोला कि क्यों नहीं जो बाहरी लोग दूसरे विधानसभा से जो टिकट दे रहे हैं दूसरे आदमियों को, उनको क्यों नहीं हराया जाए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। क्यों यहाँ पे युवा नेता नहीं है क्या? पार्टी बाहर से बुला के टिकट दे रही है। इस बार के चुनाव में उनको जवाब देगी। जनता के लिए वही प्रिय है जो संपर्क, संवाद और संघर्ष किया हुआ है। इस बार जनता फाजीनगर से युवा को भेजने वाली है। जनता का रुझान संघर्ष की तरफ है, युवा की तरफ है। आपको हम लोग काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ आपको, आप काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता इस बार आपके साथ में है? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से इस बार चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। पार्टी आपको विश्वास करके टिकट दिया हुआ है इस बार? जी बिल्कुल, पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी के इस भरोसे पर खरा उतरूं। आपके विधानसभा में ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि जो जीतने के बाद से 2-4 काम ऐसा है जो अभी तक हुआ नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए? पहले तो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति के जान बचाने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन फाजीनगर विधानसभा में जो ओवरब्रिज बगोच मोड़ पर है, वो सिर्फ उसका नाम ओवरब्रिज है, वहाँ ओवरब्रिज नहीं है। आप आते जाते होंगे तो देखे होंगे कि आपको उस 4 लेन को क्रॉस करके आना पड़ता है। एक तरफ जैन मंदिर है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, बैंक है। तो वहाँ पे रोज़ कई हज़ार लोगों का आना जाना रहता है और आए दिन वहाँ घटनाएं होती हैं। तमाम लोग असमय काल के गाल में समा गए। तो मेरी दृष्टि में अगर हमको क्षमता वो शासन में वहाँ जाने का अवसर मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो उस ओवरब्रिज को तोड़वा कर और वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण करा जाएगा ताकि लोग आसानी से वहाँ आ जा सके। ये बहुत बड़ा काम है, लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सड़क और नाली के लिए इस क्षेत्र में लोग परेशान हैं। सड़क खराब है। अभी जिस सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं, सड़क बड़ी ही खराब स्थिति में बनाई गई है। अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले इसकी रिपेयरिंग की गई, लेकिन सब रिपेयरिंग उड़ गया। सारी गिट्टियाँ आपको सामने दिखाई दे रही हैं। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है यह सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। अगर हम लोग को अवसर मिलता है तो इस फाजीनगर विधानसभा में, इधर फाजीनगर बेल्ट में एक भी चीनी मिल नहीं है और चीनी मिल न होने के कारण उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नकदी फसल गन्ना की खेती नहीं कर पाते। तो अगर अवसर मिला तो हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हम यहाँ चीनी मिल की स्थापना करें ताकि लोगों को नकदी फसल की व्यवस्था का एक व्यवस्था बन सके, किसान उन्नति की तरफ जा सके। अभी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि पहले RPN सिंह कांग्रेस में थे और यहाँ पे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पडरौना का चीनी मिल चालू होगा और इसलिए बंद है कि RPN सिंह के घर में वहाँ से कचरा जाता है, धूल मिट्टी जाता है, इसलिए वो बंद करा दिए। तो अभी क्या RPN सिंह बीजेपी में आ गए तो मोदी जी क्या उनको कन्विंस करके पडरौना का मिल चालू करवा पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? उस समय भी मोदी जी ने झूठ बोला था
और इस समय RPN सिंह जी उनके झूठ में शामिल हो गए हैं, तो झूठ बोलने वाले के साथ झूठ बोलने वाला व्यक्ति शामिल हो गया। अपना कांग्रेस ने जो टिकट दिया था पडरौना में, वही अभी बीजेपी के प्रत्याशी हो गया। ऐसे नेता को क्या करना चाहिए? जनता इसका जवाब देगी। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता अपना मतदान करके जिसको चाहती है उसको बनाती है, तो निश्चित जनता इसका जवाब देगी। एक ही रात में पार्टी चेंज हो जाती है, लेकिन 5 साल चाहे जितना दिन आप बोलेंगे हम कांग्रेस की विचारधारा के हैं, लेकिन आज टिकट आपको नहीं मिलेगा तो कल बीजेपी में चले जाते हैं, तो किस पे विश्वास करे जनता, उसको कैसे ले? संघर्ष के साथियों को, संघर्ष पर अगर जनता विश्वास करती है तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी कहीं नहीं जाता है। जो व्यक्ति ज़मीनी नेता होता है, ज़मीनी संघर्ष करने वाला होता है, जनता के लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता है, वो कहीं जाने वाला नहीं होता है। लेकिन जो लोग AC की राजनीति करते हैं, बंद गाड़ियों की राजनीति करते हैं, बंद कमरों की राजनीति करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ सत्ता ही उनका एक परम लक्ष्य होता है। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, वो जनता के बीच में रहने वाला जो होता है, वो जनता के लिए संघर्ष करता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। यहाँ से आप देख रहे हैं बीजेपी को टिकट मिला है, जो कि वंशवाद अभी तक कांग्रेस और सपा पे लगाया जा रहा था, वो सेम चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये लोग सिर्फ भाजपा वाले आरोप लगाते हैं और वह काम वो स्वयं करते हैं। यहाँ फाजिलनगर विधानसभा में जो टिकट मिला है, वंशवाद का जीता जागता उदाहरण है। इसको जनता समझ रही है, जान रही है, और इसका जनता जवाब देगी। एक स्कीम दिया हुआ है कांग्रेस ने, जो जॉब कार्ड का है, वहाँ पे ग्राम के प्रधान क्या करते हैं, 100-200 रुपया दे के पूरे पैसा ले लेते हैं। क्या इस पे आप काम करेंगे क्या, अगर विधायक होते हैं, कि प्रधान जो गरीब लोग हैं जिनका हक है, वो प्रधान जो ले रहे हैं उसको रोका जा सके? देखिए, चुनाव में आने का कारण भी यही है और इसी उद्देश्य से सबको आना भी चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि इस पर काम नहीं हुए हैं और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। जहाँ भी भ्रष्टाचार है वहाँ आवाज़ उठेगी, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी तमाम लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी। फाजिलनगर से तुरपट्टी जो सड़क देख रहे हैं, वो सड़क बहुत लंबे समय से, 10 साल से जर्जर स्थिति में थी और उस क्षेत्र के लोग उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिए थे। मैं वहाँ पे देवपोखर में लंबे समय तक अनिश्चितकालीन धरना देकर उस सड़क को हमने बनवाया, जो जनपद की सबसे बेहतरीन सड़क 9 किलोमीटर की बनी हुई है, वो हमारे संघर्ष से बनी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम इस तरह के संघर्ष हम लोगों ने किए और बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आप देखेंगे जोकवा में जब नेशनल हाईवे बना तो जोकवा के उत्तर सैकड़ों एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गया। कारण उसका क्या था, जब नेशनल हाईवे निकली तो जो पुल पुलिया थे सब बंद हो गए। इसके वजह से पानी वहाँ नहीं बाहर होता था और वह लोगों ने खेती करना उसमें छोड़ दिया था। उस पर लगातार अनवरत धरना देकर उसमें नाला कटवाकर, ड्रेन कटवाकर ले जाकर ड्रेन में मिलवाने का काम किया गया। ये संघर्ष हम लोगों ने किया है। आप देखेंगे चाप जो अंडर क्रॉसिंग बना हुआ है रेलवे के नीचे, वो पानी से भरा रहता था, कंधे पर पानी होता था, तमाम लोगों की गाड़ियां ट्रैक्टर सीज हो जाते थे। उसमें सत्याग्रह करके, जल सत्याग्रह करके हमने पानी निकलवाने का काम किया। तो तमाम इस तरह के हम लोगों ने आवाज़ को मुखर किया है। कांग्रेस के ज़माने में अमवा में कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज जब कांग्रेस की सरकार गई उसके बाद कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया। तमाम सरकारें आई और गईं, 4 बार बहुजन की सरकार, 4 बार सपा की सरकार और 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोल्ड स्टोरेज का ताला नहीं खुला। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो जनता के उत्थान के लिए दिया उसको ही संचालित नहीं करा पाए और यहाँ के नेता और यहाँ के जो विधायक हैं उन लोगों ने कभी उस पर आवाज़ मुखर करने का काम नहीं किया। अगर अवसर मिलता है तो ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाकर उसका समाधान कराया जाएगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि हम विधायक जो चुनते हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो सरकार नहीं बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा वो काम कर सकता है। जैसे इसी बात पे आया अजय कुमार लल्लू का नाम, आप उनके काफ़ी करीबी हैं और बीजेपी लहर में भी उन्होंने रिकॉर्ड तो वोटों से जीता है। तो क्या लगता है कि अगर आपका सरकार नहीं बनता है तभी आप विधायक अगर बनते हैं तो यहाँ के जनता के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ का विकास अच्छा कर सकते हैं? देखिए, विधायक की क्षमता सबकी बराबर होती है, सब लोग उतने ही उसी पद उसी अधिकार के होते हैं। तो जो हमको अधिकार मिलेगा उस अधिकार के अनुरूप कार्य किया जाएगा और बेबाकी से किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान की सरकार भाजपा की रही, यहाँ के विधायक भाजपा के रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाए। उसका कारण क्या है, जनता उनसे पूछे कि पूरे 5 साल उन्होंने फाजिलनगर विधानसभा के नौजवानों के, किसानों की, मजदूरों के समय को बर्बाद किया है। तमाम ऐसी समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया तो निश्चित तौर से यहाँ की जनता का समय उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। जनता इस बात का जवाब देगी। अवसर मिलेगा मनोज को तो मनोज जाकर सदन में दहाड़ने का काम करेगा, नौजवानों के लिए बोलने का काम करेगा, उनके रोजगार के लिए आवाज़ उठाएगा, किसानों के बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएगा, कृषि के उत्थान के लिए आवाज़ उठाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ बगल में कृषि मंत्री रहे भाजपा के, लेकिन उसके बावजूद भी
वहाँ पे गेदा सिंह गन्ना अनुसंधान केंद्र जो बना हुआ है कांग्रेस सरकार में बनाया गया था, लेकिन वहाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में बना हुआ है। वहाँ पे वैज्ञानिक काम नहीं करते हैं, कोई शोध नहीं होता है, वहाँ पे निदेशक नहीं बैठते हैं। 1995 में डॉक्टर एच एन सिंह निदेशक हुआ करते थे, जब वो चले गए तो उसके बाद वहाँ निदेशक कोई नहीं आया। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है इस क्षेत्र के लिए। तो कृषि मंत्री होने के बावजूद भी अगर अपने उस रिसर्च सेंटर को नहीं चलवा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, तो निश्चित इस सब चीज़ों पर आवाज़ उठाया जाएगा। मैं शपथ लेता हूँ इस बात का, उसी काम के लिए मैं आया हूँ, निश्चित इस काम को करने का काम किया जाएगा। आपके विधानसभा में बगल के विधानसभा कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ का नहर और प्लस पानी, अभी नहर की सफाई और पानी नहीं आई। यहाँ की जनता इसका बात अभी रखा था। यहाँ पब्लिक है, पब्लिक से आप पूछ सकते हैं। जनता जनार्दन यहाँ खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब से गई तब से नहरों में पानी आना बंद हो गया। कभी किसी नहर से सिंचाई किसी ने नहीं किया। जब से सरकार गई नालियों को बंद कर दिया गया, जो चकनालियाँ खेतों तक पहुँचती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बिजली का खंभा, बिजली का पोल अगर यहाँ है और आपके घर से तार काट दिया जाए तो क्या आपका बल्ब जलेगा? जवाब दीजिए आप तो पत्रकार महोदय हैं, चारों तरफ घूमते हैं, जानते हैं। तो उसी प्रकार से नहरों के चकनालियों को बंद कर दिया गया, खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा? जरा सोचिए। इस पर कभी किसी ने नेता ने आवाज़ नहीं उठाया। मैं कहना चाहता हूं चक्रोट बनाया गया और इसको क्यों किया गया मैं बताना चाहता हूं कि क्यों किया गया। इसलिए किया गया, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि उस चकनाली को इसलिए हटाया गया कि जनता मजबूर हो जाए पंपिंग सेट खरीदने के लिए, डीजल खरीदने के लिए, बोरिंग करवाने के लिए और पाइप खरीदने के लिए। और ये जितना सामान हमने बताया है सब कंपनियों में बनता है और उन कंपनियों से ये लोग चंदा लेते हैं। उस चंदा के काम के लिए उन्होंने जनता के उस चकनाली को, खेतों से पहुंचने वाली चकनालियों को बंद कराने का काम किए। कांग्रेस सरकार जब थी तो लोगों के खेतों में पानी की सिंचाई की व्यवस्था सरकारी पानी से होती थी, लेकिन जब से सरकार कांग्रेस की गई इन लोगों ने उसका जो है बर्बादी की तरफ इन लोगों ने पहुंचाया। निश्चित हम लोगों को क्षमता जब मिलेगी नहरों में बराबर पानी पहुंचाने का काम, चकनालियां बनवाने का काम, ट्यूबवेल लगवाने का काम, ताकि जनता सस्ते में कृषि कर सके और अच्छी उनकी इनकम बढ़ सके। अगर आपकी सरकार बनती है तो यूपी में एक सबसे बड़ी बीमारी है बिजली की। बिजली की समस्या ये है कि कनेक्शन तो सबके पास है, लेकिन कोई बिल नहीं जमा करता है। जमा इसलिए नहीं करता है कि पहले से बाकी है, कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं है। तो इसको अगर चाहा जाए तो सिस्टमेटिक किया जा सकता है, चूँकि दूसरे राज्यों में किया है। हर महीने बिजली बिल आता है, पुराने जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर नहीं भी हो रहा है उसको पेंडिंग में रख के अभी करंट महीने से मान लीजिए जब भी सरकार बनती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर इस पे आप काम करेंगे क्या? अगर आपकी सरकार बनती है, चाहे आप विधायक बनते हैं, तो इस पे कुछ काम करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि फाजिलनगर विधानसभा में जो उपकेंद्र आप देख रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में बनी थी। सही बात है कि नहीं चाचा? और जितने पोल देख रहे हैं, जो उस पर तार देख रहे हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट की ही बनी है। उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जितने 32 साल से यहाँ सरकारें रहीं, उन लोगों ने उस बिल्डिंग पर ना चूना लगवा पाए, ना तार बदलवा पाए, ना जर्जर पोल बदलवा पाए। उसी जर्जर व्यवस्था पर आज भी बिजली पहुँच रही है लोगों के यहाँ। तमाम घटनाएँ इस बीच में घटी हैं। अभी यहीं आपके बगल में एक घटना घटी जिसमें 11,000 के तार से एक नौजवान की जो है जान चली गई। उसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन अमवा सिरदुबे में वहीं जा रहा हूं। तो वहां पे जब घटना हुई तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया गया। पूरे फाजिलनगर के हाइडिल को घेरने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी यह गूंगी और बहरी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पुनः हम लोगों को अवसर मिलता है, कांग्रेस आती है या हम लोगों को अवसर मिलता है, तो निश्चित बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और वही आपने एक बात कहा है कि जनता बिल नहीं देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट में एक लिमिटेड बिल आता था, फिक्स बिल आता था, चाहे कितना हो जलाए। ग्रामीण क्षेत्र को सरकार ने मीटर से बाहर रखा था, इसलिए ग्रामीण लोग कमर्शियल नहीं होते हैं, गरीब जनता है, तो इनके राहत के लिए मीटर नहीं लगा था। जी 35 रुपया 40 रुपया महीना आता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, मड़ई में भी इन्होंने मीटर लगाया है और आम जनता के घर में 500, 700, हजार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। और इनके लोग आकर परमानेंट बिल लोगों से ले रहे हैं और सब लोग जमा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों का दोहन हो रहा है, लेकिन बिजली कहीं किसी को नहीं मिल रही है। हम सभी विधानसभा में अपने कुशीनगर में जा रहा हूँ। हमने एक ग्राम सभा में गया था, वहाँ पे मरई का ही घर था, वहाँ पे मीटर लगा हुआ है और उसके घर वालों को मालूम नहीं है कि भाई उसका बिजली बिल आएगा, क्योंकि जब लगाया गया था तो फ्री बोल के लगाया गया था। वो जो सामने लगा है वही वाला कनेक्शन, अभी उसका बिल आया है। उसको अभी कैसे निपटाया जाएगा, क्योंकि उसके पास खेती भी नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, अनुसूचित बिरादरी है।
भाजपा की सभी योजनाएं इसी तरह की हैं, फ्री कह के दे के उसके बाद उससे पैसा सुला जाता है। जियो का सिम फ्री कह के आया, अब सुनने का भी पैसा ले रहा है। गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री कह के दिया, 400 का सिलेंडर 1000 रुपया कर दिया। उन्होंने जो है हर काम का जो भी स्टार्ट किया उसको फ्री कह के दे के उनको आदत पकड़ाया और उसके बाद मोटी रकम वसूलने का काम किया। भाजपा सरकार को इस बार जनता जवाब देगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। निश्चित एक बेहतर व्यवस्था का आगाज होने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम।